जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूं जड़ाया धाम। ये जड़ाया धाम बालाजी का प्राचीन मंदिर है और प्रसिद्ध भी है। यहाँ आसपास के क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु यहाँ पर शनिवार मंगलवार को मेले का जैसा माहौल रहता है, लेकिन एक बड़ा डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर 108 कुंडीय यज्ञ का जो है प्रारंभ होना है और आज भूमि पूजन ध्वजा स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर जो है विशेष जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के हैं, मदन जी भावरिया हैं, शुभकर्ण जी चौधरी पूर्व विधायक उदयपुरवाटी हमारे साथ में हैं। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा विस्तृत जानकारी लेते हैं जी। सर, ये कैसा कार्यक्रम, क्या क्या रहेगा, विस्तृत रूपरेखा आप बता दीजिए। ये जड़ाया बालाजी धाम के 2008 के अंदर श्री राम यज्ञ हुआ था जी, और महाराज श्री जी हमारे पिछले 2025 में महाकुंभ में गए थे जी। वहाँ महाकुंभ में अपने महामल्लेश्वर के सम्मान के रूप में भारतीय संत समाज ने किया था और वही संकल्प लिया था कि जड़ाया बालाजी धाम में 2026 में ऐतिहासिक 108 कुंडीय श्री राम यज्ञ करवाएंगे। यहाँ आने के बाद में विचार विमर्श किया, बस्ती के तमाम लोगों को बुलाया, बातचीत की गई और हनुमान जी महाराज अपने स्वामी यज्ञ के लिए तैयार हो गए। उनका बड़ा आशीर्वाद मिला, संत समाज का आशीर्वाद मिला और इस आशीर्वाद को लेकर के सभी ने एक मन से तय किया कि अपने 17 जून से यज्ञ का शुभारंभ हो और 25 जून को पूर्णाहुति हो। इस यज्ञ को लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं, अलग अलग व्यवस्था कर दी गई हैं, समितियां बना गई, उनका प्रभारी बना दिए गए हैं। सत्यनारायण जी गोयल हमारे जो है उनको कोषाध्यक्ष बना गया है। यज्ञ संरक्षक के रूप में हमारे यज्ञाचार्य के रूप में हमारे डॉक्टर कृष्ण जी जो हैं यज्ञाचार्य के रूप में हैं। 108 कुंडों में यहाँ यज्ञ होंगे जिसमें 2 या 3 जोड़े बैठेंगे। अभी तक 100 से ज्यादा जोड़े तय हो चुके हैं और इस पावन भूमि पर पहले 2008 में यज्ञ हुआ था। ये पावन भूमि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, पुण्यशाली है और यहाँ का किसान भाई का स्व परिवार भी बहुत भाग्यशाली है कि इस भूमि पर दोबारा 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। इसके लिए हमें बड़ी खुशी है और मीडिया वगैरह सभी से हमारा आग्रह है, सभी से बस्ती के लोगों से, तमाम श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है कि इस यज्ञ की भूमिका देश के दूर दूर कोने कोने में भेजने का काम करेंगे और इसकी व्यवस्था की महत्वपूर्ण वीडियो से हमारा विशेष आग्रह है कि इसमें व्यवस्था में विशेष भागीदारी निभाएंगे। जो है विधायक शुभकर्ण जी चौधरी जी, आप भी पहुंचे हैं। किस तरीके से मतलब ये कार्यक्रम रहेगा और कैसे आपका जिस तरीके से आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सनातन संस्कृति के लिए और साधु संतों की महत्ता को जानने पहचानने के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन जड़ाया धाम के लिए है कि यहाँ आने वाले समय में 108 कुंडीय यज्ञ का जो संपन्न होने जा रहा है उसका भूमि पूजन यहाँ आज रखा गया है। धर्म दर्जा की स्थापना की गई है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इस पावन पवित्र यज्ञ पर एक समय में और इस सनातन संस्कृति के महान आयोजन में मुझे भी आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला। बहुत से साधु संतों के दर्शन करने का मौका मिला। ग्रामीण जनों ने और महाराज श्री सीताराम दास जी महाराज ने तय किया है कि सनातन संस्कृति को उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला कार्यक्रम है, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाला और धर्म की आस्था को जनता में स्थापित करने का कार्यक्रम है। इसलिए इसमें राजस्थान सरकार के लोगों को आना चाहिए। मैंने सीताराम दास जी महाराजपुर गांव के लोगों को विश्वास दिलाया है कि आप लोग सब लोग मिलकर वहां निवेदन करेंगे और बालाजी महाराज की अगर कृपा रहेगी तो सरकार के मंत्री लोग और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, क्योंकि सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आस्था में इसके हिसाब से काम करने वाली पार्टी है। कोशिश करेंगे वो लोग यहाँ आए, उन्हें आना चाहिए। ये राजस्थान के भले के लिए यज्ञ है, इस प्रदेश की जनता के लिए यज्ञ है, क्योंकि 108 कुंडीय यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं होता। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी विधानसभा में और वो भी एक जड़ाया बालाजी धाम महाराज के प्रवेश द्वार के सामने यहाँ इस पवित्र भूमि पर यज्ञ होने जा रहा है और सीताराम दास जी महाराज जैसे महामंडलेश्वर इसका आयोजन कर रहे हैं। मदन लाल जी भावरिया तो पूर्व प्रधान एक गृहस्थी है और फिर भी लगातार वर्षों से इस आध्यात्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे लोग अगर प्रयास करेंगे तो ये काम बिल्कुल पूर्ण रूप से संपन्न होगा और जितना ये चाहेंगे, जिन लोगों को सुख के बारे में विचार करेंगे उन लोगों को आना चाहिए, आएंगे भी सही, ऐसा मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बार आपकी बहुत बहुत आपके माध्यम से पूरी जनता का और संत समाज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जड़ाया महाराज की जय। जानकी नवमी के पावन अवसर पर
इतनी दूरी अच्छा रहेगा। 108 कुंडीय महायज्ञ जिसका आगाज 17 जून से 25 जून तक होने वाला है, उसके यज्ञ को लेकर धर्म ध्वजा की पदस्थापना आज दिव्य महंतों और संतों की पावन उपस्थिति में, जिसमें नीमोद से महामंडलेश्वर कृष्णदास जी, सीताराम दास जी महाराज, अवध बिहारी दास जी महाराज, अन्य दूर दराज के संत हमारे बीच में पधारे। हमारे बीच में शुभकर्ण जी चौधरी, गजानन जी लाटा, रणवीर भाई शेखावटी वाले आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हमारे बीच में डॉक्टर कृष्ण जी शास्त्री, और प्रबुद्धजनों के पावन सानिध्य में पावन सहयोग से सभी देवी देवताओं की पंचांग पूजा हवन होने के बाद पंचशिलाओं की पूजा हुई, उनकी स्थापना हुई, और उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त में जानकी नवमी के पावन पर्व पर दिव्य और अलौकिक रूप से ध्वज की स्थापना हुई। यह ध्वज स्थापना उस बात की द्योतक है कि हमारा ये यज्ञ धर्म और सनातन वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप होगा, जिसका आगाज आज हो चुका है। अतः मेरा सभी से निवेदन है, आगामी जो हमारा 16 जून को कलश यात्रा और 17 जून से यज्ञ का प्रारंभ, 25 जून से दिव्य और भव्य यज्ञ होगा, उसमें विश्वास दिलाता हूँ कि आसपास के परिक्षेत्र के कम से कम 1 से 2-3 लाख आदमी उसमें शामिल होंगे, भक्तगण शामिल होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जय भक्ति माता से, जय श्री राम, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, जड़ाया धाम की, सीताराम दास जी महाराज की। सीताराम दास जी महाराज तो खुद ही साधु प्रवृत्ति में रहता हुआ अंतर भगवान विराजमान है, और थे जब महाकुंभ क्षेत्र में एक महामंडलेश्वर थे बनकर, दूसरा महामंडलेश्वर बावरेश्वर बना लिया। ये सब बड़ी बात ये वह सके, और बहुत बढ़िया से बढ़िया भारत में जड़ाया महाकुंभ का उस अन्य क्षेत्र में हमारा नाम रहा। आपने उसकी अग्रणी भूमिका निभाई, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज तो संस्कृत में एक बार जय घोष कर दिया है, तो एक बार संस्कृत में भी 2 शब्द हो जाने चाहिए। अत्र आगतानां सर्वेणां सज्जनानां कृते धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। ते यज्ञेषु नियोजिता भवन्ति, पूर्वजनकृतानां शुभकर्मणां जन्म भवति, तासां शुभकर्मणां जन्म यदा भवति तस्य पुण्यफलस्वरूपेण एव यज्ञेषु नियोजनं भवति। और शुभ कर्मों का जन्म, और आपका तो तो बहुत शुभ नाम किसी अच्छे पंडित जी ने आपका रखा है, और आपके क्षेत्रीय विद्वान तो बहुत माने हुए विद्वान हैं, और बालाजी महाराज झड़ाया में विराज रहे हैं। इन्होंने अपना पहला पर्चा दे दिया है। पहला पर्चा महाराज जी ने ये दिया है कि ऐसी चिलचिलाती धूप में आपको छांव की व्यवस्था करती है, तो आप ये कहते सोचा कि आप ही करता करता, हाँ तो आपने करता तो था। बालाजी विराज रहे, ठाकुर जी विराज रहे, संत समाज विराज रहे, बस्ती माता है, बनेरो बस्ती माता सनातन धर्म की जय। परम वंदे गुरु परंपराम। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, हमारे झड़ाया धाम में 108 कुंड यज्ञ का ध्वजा स्थापन हुआ है। हमारे शास्त्रीय विधान में 108 कुंड से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। 1008 के 28 यज्ञ हो चुके हैं, लेकिन वह पूर्णता की ओर नहीं गए हैं, उनमें कुछ न कुछ विघ्नता या कमी रही है। 108 पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या का यज्ञ पूज्य महाराज श्री सीताराम दास जी महाराज करवा रहे हैं। ये हमारे संतों के लिए भी और इस बस्ती नगर के लिए भी बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है।